किसकी गर्दन आखिर हम पकड़े? आप कल्पना कीजिए, कोई भी कामकाज करने वाली जगह हो, वहां पर अगर प्रोडक्टिविटी 10% हो, ठप हो जाएगा। लेकिन यह तो इस देश की संसद ही है जहां पर तमाम माननीय पहुंचते हैं, शोर शराबे में दिन निकल जाता है और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, 10 कदम भी देश आगे नहीं बढ़ पाता है। गर्दन तो उसकी पकड़ी जानी चाहिए जिसकी गर्दन से शोर मच रहा है, हो हल्ला हो रहा है। और आपने सही बात कही कि टैक्स पेयर का रुपया जा रहा है। क्यों करेगा निकम्मा विपक्ष चर्चा जब उनको पता है दिखाइए इनके साथ टैक्स पेयर का रुपया हो रहा है खर्चा। हाँ, इसलिए विपक्ष चर्चा नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने, याद करिए सत्र से पहले क्या कहा था अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुश्किल प्रश्न पूछेगा, लेकिन उस प्रश्न को पूछने के बाद उत्तर सुनने की हिम्मत भी रखिएगा। इस सत्र में हमने क्या देखा? प्रधानमंत्री जी अपने नए जो मंत्री परिषद में आए हैं उनका परिचय नहीं करा सकते हैं। जो मुद्दा कांग्रेस कहती है कि हम उठाना चाहते हैं और तथाकथित जासूसी का, उस पे आईटी मंत्री बयान देना चाहते हैं, उनके हाथ से कागज छीन लिए जाते हैं और फाड़ दिए जाते हैं। हाँ। ये टीएमसी करती है, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? संसद ऐसे चलेगी? और मैं एक बड़ा मुद्दा आपके चैनल पे उठा रहा हूं क्योंकि आपने टैक्स पेयर के रुपए की बात करी और ये दर्द सबको होता है। सोनिया गांधी जी सांसद हैं, सैलरी लेती हैं, 30 महीने में 17वीं लोकसभा में 2.5 लाख के हिसाब से 30 लाख रुपया उन्होंने लिया है। ठीक है, 60 लाख रुपए के आसपास। मैं पूछना चाहता हूं 60 लाख रुपए ये जो लिया है, इस सत्र में कितनी बार संसद गई हैं? कृपया करके ये बताइए। और अगर पिछले 2 साल में वो संसद में सुचारू रूप से एक सांसद होने की जिम्मेदारी नहीं निर्वाह कर पाती तो उनको ये 60 लाख रुपया लौटाना चाहिए। सुप्रिया जी इसका भी उत्तर दे दें। ठीक है, सुप्रिया जी से जवाब लेंगे। अब सुप्रिया जी से जवाब लेंगे, आगे के तीर आप थोड़ा रोक कर रखिए। पहली बात, आपकी सराहना करती हूं कि आपने टैक्स पेयर्स की चिंता करी और उनके पैसे से संसद चलती है, संसद नहीं चल रही, उस मुद्दे को उठाया। यह संसद 2004 से 2014 तक भी टैक्स पेयर के पैसे पर ही चलती थी, जब बेचारी मीरा कुमार जी इन लोगों से बैठने को कहती थी और ये द्वंद्व मचाते थे। पहली बात। दूसरी बात, टैक्स पेयर की बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रजातंत्र की, हमारे किसानों की, हमारे बेरोजगारों की, हमारी देश की जनता जिसकी महंगाई से कमर टूट रही है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि संसद ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए नहीं होता है, संसद बहस के लिए होता है। पिछले 10 दिन से आपके भी शो पर और तमाम शोज पर भाजपा के प्रवक्ता लगातार कहते थे पेगासस पर बहस कर लीजिए, बहस कर लीजिए। जब एडजर्नमेंट मोशन मूव हुआ, क्योंकि संसद में बहस का भी एक प्रारूप होता है और संसद को मैंने 20-25 साल कवर किया है, संसद की प्रक्रिया जानती हूं, एक प्रारूप होता है, एडजर्नमेंट मोशन मूव होता है, उसके बाद उस पर बहस होती है। सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है वो एडजर्नमेंट मोशन? आपको लगता है इतना बड़ा गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला हो या देशद्रोह के चार्जेस लग रहे हो एक सरकार पर, एक फॉरेन फर्म जो है वो हमारी चीजें सुन रही है, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, चुनाव आयुक्त की, और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार कब तक अपना पलड़ा झाड़ेगी? अरे वो सब छोड़ दीजिए, नैतिकता के नाम पर ही आपको बहस करनी पड़ेगी और उस बहस में होम मिनिस्टर अमित शाह को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। तो बिल्कुल आप बात करिए, लोकसभा चलनी चाहिए, राज्यसभा चलनी चाहिए, और इसीलिए सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। अगर अभी सवाल पूछ दूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उनके 2 डेप्यूटी कौन है, तो बता नहीं पाएंगे। उनका काम होता है सदन चलाना। अगर सदन नहीं चल रहा है कहीं पर, तो उतनी ही जिम्मेदार, इनफैक्ट ज्यादा जिम्मेदार सरकार है। आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए, बहस करिए। गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी इस पर आकर बात करें। आप रण छोड़ करके भाग जाते। इससे पहले वाले सदन में मोदी जी 2 दिन आए थे पार्लियामेंट में। ये किस तरह की बातें करते हैं? ये आक्षेप लगाने आ जाते हैं। 2 दिन पार्लियामेंट में आए थे, एक भी सिटिंग में बैठे नहीं थे। आज की तारीख में पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भाजपा बहिष्कार कर रही है कोरोना का नाम लेकर। आपको कोरोना फीता काटते वक्त नहीं दिखता है, आपको कोरोना वाराणसी में नहीं दिखता है, आपको कोरोना और कहीं नहीं दिखता है। पार्लियामेंट सदन का जब कार्रवाई होगी तो इनको कोरोना दिखने लगता है। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ विपक्ष की ही जवाबदेही है। अगर संसद नहीं चले तो सरकार का कुछ उसमें नहीं, आप संसद नहीं चला सकते।
देखिए अंजना जी, क्योंकि इन्होंने बात करी कि पहले क्या हुआ है, मैं एक बात बता दूं। पिछले सत्र की प्रोडक्टिविटी 105% थी। और बिल्कुल जो ट्रेजरी बेंचेस होती हैं, सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सत्र चलाए। लेकिन क्या विपक्ष की बात ये होती है कि वो मिनिस्टर के हाथ से कागज छीन ले? जब मुद्दा आपने उठाया, उत्तर सुनने का धैर्य और साहस भी तो आप में होना चाहिए। मैंने इनसे बात करी और पूछा, सोनिया गांधी इस सत्र में कितने दिन गई? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, मैं आपको बताऊं। क्योंकि सुप्रिया बजट जी, सेशन 2020 मैं सवाल में पूछ रही सोनिया हूं। गांधी, अंजना जी, मैं पूछ लूं? प्लीज ठीक है, सोनिया प्लीज, गांधी जी पर आप आपकी जवाब बारी। देना चाहेंगे? नहीं, एक मिनट मैं अपनी बात तो मैं आप पूरी ही के कर लूं पास- अंजना जी। बिल्कुल, मैं देना प्लीज चाहूंगी। अंजना जी, वो झूठ मैं देना लिखकर चाहूंगी। पेपर पकड़ लिए हैं। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात तब भी रखना चाहूंगा। ठीक मैं है, रख बोल सकता लीजिए, हूं अगर आप कर। बोल लीजिए पूरा हाँ। कीजिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैंने ये सवाल किसी वजह से पूछा था, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि बजट सेशन में सोनिया गांधी की अटेंडेंस 0% थी। मॉनसून 2020 सेशन में 0% थी। और इससे पहले जो बजट सेशन 2021 हुआ 17% थी। तभी मैंने कहा ये जो 60 लाख रुपया जनता का सैलरी में लिया है, क्या इसको वापस लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? दूसरी बात, कोविड के लिए जो प्रबंधन होगा, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अंजना जी, मैं आ जाऊं क्या जवाब उसमें देने? कांग्रेस पार्टी गई थी? कांग्रेस पार्टी गई नहीं। रायबरेली क्या सोनिया गांधी गई 2 साल से? नहीं गई। और मैं कहता हूं, सत्र में जब आप आओगे नहीं तो आप चर्चा कैसे करोगे? और एक बात और बताइए, मैं पेगासस मामले में भी कहता सोनिया जी, हूं, अगर आईटी मंत्री का बयान सोनिया आ गया जी की- संसद के पटल पर और वो अगर गलत निकले ना, शायद जानकारी कम है कांग्रेस प्रवक्ता को, वो संविधान में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन होगा, कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए जब कह दिया कि कोई भी इलीगल इंटरसेप्शन अंजना नहीं जी, हो मैं रहा, आ जाऊं? तो जांच आपको क्यों नहीं परेशानी गौरव क्या है? जी? अंजना जी, गौरव जी, जांच क्यों नहीं? मैं बताता हूं। मतलब ये तो अंजना वो जी, हो मैं गया आ जाऊं? जैसे वो अगर एक गलत मिनट, होंगे मैं तो बता- प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ आएगा, लेकिन ना, जांच क्यों नहीं? जांच भी बता, जांच से क्या डर? बताता हूं। नहीं, लंबा मत बोलिए, छोटा छोटा बोलिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास बिल्कुल भी जाना है। छोटा। अंजना जी, मैं आ जाऊं? बिल्कुल एक छोटा। जांच एक क्यों मुद्दा नहीं? उठा। अंजना हाँ, जी, मैं बताता हूं कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी हो, एक आरोप लगा दे और बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया जाए, उसके बाद आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो आप पे है। और राहुल अरे गांधी विश्व के सर्वोच्च अन्य न्यायालय देशों क्यों में नहीं भी तो गए? जांच हो रही कंप्लेंट क्यों नहीं है। गए? गौरव भाटिया जी, क्या बात कर रहे हैं आप? विश्व के क्या अन्य बात देशों कर में रही भी तो अंजना जांच जी? हो रही है। आप क्या कह रही हैं? एक मिनट, मैं पाकिस्तान खुद आ जाऊं? आरोप कल को लगा दे, एक जांच बैठा दे। वाह वाह अंजना जी। राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं गए अंजना जी? अपना मोबाइल क्या बोल सबमिट रहे कर हैं? दे, अंजना पुलिस जी, को मैं आ क्यों जाऊं? नहीं गई? वाह वाह अंजना जी, वाह। उनके मोबाइल से मतलब आपको आरोप इतनी कुछ भी मोहब्बत क्यों हो लगे, रही है? संसद में चर्चा मत करिए और जांच बैठा दीजिए। वाह वाह सुप्रिया अंजना जी, ये अच्छा तर्क। अंजना जी, सुप्रिया जी, वही सवाल घूम फिर कर आता है। ऐसा होता है ना अंजना जी, एक तो चोरी, हाँ बिल्कुल, एक तो चोरी और उस पर से सीना चोरी। ये 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करके 45 देशों में चीजें लगाई हैं। हंगरी, मेक्सिको, मोरक्को, यहां तक कि इजराइल और फ्रांस तक ने इसमें लेकिन जांच सुप्रिया जी, की। जांच ये ज्वाइन बताइए। करने के लिए सबसे मोबाइल बड़ा तो देना पड़ेगा क्या? इसके लिए आप राहुल चुप गांधी रहिए। जी या अन्य नेता सवाल तैयार नहीं हैं? पूछे जाते, कुछ अरे भी एक बोल के सेकंड, निकल जाते हैं। एक सेकंड, उन नेताओं अगर के या आपने- फिर उन अगर- लोगों के, जर्नलिस्ट के, जो अगर भी है, अगर फोन आपने- फोन तो देना पड़ेगा ना जांच के लिए। एफआईआर तो कंप्लेंट लॉन्च तो करनी देनी होगी ना। पड़ेगी। बिल्कुल, किस थाने में आप बिल्कुल कंप्लेंट सही की है? बात कह रही हैं राहुल गांधी ने अंजना जी। बताई है। अंजना जी, मैं बात करूं? अगर ये बोलना चाहते तो पहले बोले, मैं बीच में किसी के नहीं बोलूंगी। जल्दी से बोलिए। मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं लिख कर दूंगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगी तो ये बीच में मेरे अगर बोलेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी ने तो स्टोरी में क्लैरिफाई किया कि मेरे पास अभी वो फोन नहीं है, लेकिन जो सरकार के मंत्री, जहां पर देशद्रोह की बातें हो रही हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त, जो सरकार के एमपीज का ये कर रहे थे और जिन लोगों का इन्होंने जासूसी राहुल गांधी करी का है, मोबाइल कहाँ उसमें से चला गया 10 सुप्रिया जी? फोन तो फोरेंसिक लैब से भेज दिया टेस्ट क्या? होकर आए हैं।